हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी की एक और वर्कशीट लेकर आए हैं। आइए इसको हल करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है और उससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल भी करना है। चलिए गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुस्तक पढ़ने में आनंद के साथ ज्ञान भी मिलता है और ज्ञान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी ये गद्यांश किससे संबंधित है? पुस्तक से संबंधित है। इसमें पुस्तक की महत्ता को दर्शाया गया है। पुस्तकें हमारे जीवन में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हमारी सबसे अच्छी दोस्त कौन होती हैं? पुस्तकें। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। पुस्तकें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है। वे हमारे आदर्श, मार्गदर्शक एवं शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती है। यानी इसमें कहा गया है कि जैसे एक शिक्षक हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाता है, वैसे ही शिक्षक की भांति किताबें भी हमारी बहुत सारी मुश्किलों को हल करती हैं। हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुस्तक पढ़ने से क्या मिलता है? भोजन, कपड़े, घर या ज्ञान? बच्चों बताओ, पुस्तक पढ़ने से हमें क्या मिलता है? पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन घ इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? अभी हमने गद्यांश पढ़ा, उसमें मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत किसको बताया गया है? धन को, शरीर को, ज्ञान को या मन को? तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है ज्ञान। जिस मनुष्य के पास ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं, वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रश्न नंबर 3, पुस्तकें क्या करने में हमारी सहायता करती हैं? आपको बताना है कि पुस्तक हमारी हेल्प कैसे करती हैं? सही निर्णय लेने में, खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने में, परीक्षा उत्तीर्ण करने में या दूसरों को पढ़ाने में? तो इसका सबसे उचित ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, सही निर्णय लेने में पुस्तकें हमारी सहायता करती हैं। जैसे हमें टीचर्स बताते हैं कि आप ये काम ठीक कर रहे हो या नहीं, आप ये काम गलत कर रहे हो या नहीं, वैसे ही जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, हमें सही निर्णय लेने में हमेशा मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, इस गद्यांश के अनुसार पुस्तकें हमारे जीवन में किस रूप में शामिल हैं? इस गद्यांश के अनुसार पुस्तकें हमारे जीवन के किस रूप में हमारे साथ शामिल हैं? शिक्षक के रूप में, दादाजी के रूप में, भगवान जी के रूप में या माता के रूप में? गद्यांश में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है लास्ट लाइन में, वे हमारे आदर्श, मार्गदर्शक एवं शिक्षक के रूप में हमारे जीवन में शामिल होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन क, शिक्षक के रूप में पुस्तकें हमारे जीवन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। बच्चों, आपके हर वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आपको एक पेयर दिया गया है और आपको बताना है एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। जैसे शिक्षक और व्यक्ति, शिक्षक किससे शुरू हुआ? श से, और व्यक्ति व से। ये तो अलग अलग हुए, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखेंगे आनंद और जीवन। आनंद अ से शुरू होता है और जीवन ज से शुरू होता है। तो क्या ये सेम है? नहीं, ये भी गलत। पुस्तक और परीक्षा,
ये भी प से शुरू हुआ, ये भी प से शुरू हुआ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुस्तक और परीक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। किताब और दुनिया, ये क से शुरू हुआ, ये द से, तो ये भी गलत होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? पुस्तक और परीक्षा, क्योंकि दोनों ही प से शुरू हुए हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आपको एक चित्र दिया गया है, आपको चित्र देखना है, सब चीज़ें नोटिस करनी है, कौन क्या कर रहा है, और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे नीचे फिर से पूछे गए हैं। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? आप सब लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं। कहाँ का चित्र है? ये एक मैदान का चित्र है, खेल के मैदान का चित्र है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या खेल रहे हैं। क्या कोई साइकिल चला रहा है? नहीं। क्या कोई सो रहा है? नहीं। क्या कोई पढ़ रहा है? नहीं। खेल रहे हैं? बिल्कुल, सब बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, खेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, डाल पर कौन बैठा है? डाल किसको कहते हैं? जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, इनको कहते हैं डाल। डाल पर कौन बैठा है? लड़की, चिड़िया, लड़का या बिल्ली? अब यहाँ पे सबको दिख रहा है ये पेड़ की एक डाल है और इस पे क्या बैठी है? चिड़िया। तो इसका सही जवाब होगा चिड़िया, ऑप्शन ग, चिड़िया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है? कुत्ता किसके साथ खेल रहा है? अब यहाँ पर आपको एक कुत्ता भी दिखा, कैसे रंग का है? काले और सफ़ेद रंग का। तो जो कुत्ता है वो किसके साथ खेल रहा है? लड़के के साथ खेल रहा है। आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। कुत्ता किसके साथ खेल रहा है? चिड़िया के साथ। क्या कुत्ता चिड़िया के साथ खेल रहा है? नहीं। हाथी के साथ खेल रहा है? हाथी तो चित्र में ही नहीं दिख रहा, तो हाथी भी नहीं। क्या तोते के साथ खेल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या लड़के के साथ खेल रहा है? जी हाँ, कुत्ता किसके साथ खेल रहा है? लड़के के साथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, लड़का, क्योंकि यहाँ कुत्ता किसके साथ खेल रहा है? लड़के के साथ। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 9, बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं पर अंडरलाइन की गई है। आपको बताना है खेल रहे हैं क्या है? क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या क्रिया है या विशेषण है? अब खेल रहे हैं, जब हम कोई कार्य को करते हैं तो वो क्या होती है? एक क्रिया होती है। अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? क्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं यानी कुछ काम कर रहे हैं। खेलना क्या हुआ? एक प्रकार की क्रिया हुई, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? क्रिया। अब आते हैं इसके आखिरी सवाल पर। प्रश्न संख्या 10, लय तुक वाले शब्द लिखें, जैसे लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी। आप इन शब्दों में देख पा रहे हैं सब में एक जैसी आवाज़ आ रही है, लकड़ी, ककड़ी और मकड़ी। ऐसे ही आपको मेला और जीरा के लय तुक वाले यानी राइमिंग वर्ड्स आपको इनके लिखने हैं। तो अगर हम मेले की बात करें, मेले से मिलते जुलते शब्द क्या हो सकते हैं? मेला, एक हो सकता है ठेला। ठेला जिस पे जैसे सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचने वाले अपनी सब्जियां किस पे रखते हैं? ठेले पर रखते हैं। और दूसरा हो जाएगा बेला। बेला का एक फूल होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो मेला का राइमिंग शब्द क्या हो गया? ठेला और बेला। ऐसे ही अब हम जीरा की बात करेंगे। किसकी?
जीरा। जीरा के अब हमें 2 राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं, यानी सेम ला तुक वाले शब्द, जिन शब्दों में यही साउंड आए, जीरा जैसी साउंड। तो वैसे 2 शब्द क्या होंगे? जीरा का एक हो जाएगा हीरा। आ रही है ना जीरा में हीरा जैसी साउंड? जीरा, हीरा। और मीरा, कृष्णा जी की जो भक्त थी मीराबाई। तो ये हो जाएंगे जीरा की 2 राइमिंग वर्ड्स, हीरा और मीरा। मेला के राइमिंग वर्ड्स हो गए ठेला और बेला। तो ला तुक वाले जितने भी शब्द होते हैं उनमें आपको वही शब्द लिखने होते हैं जिनमें वैसी ही आवाज़ आपको मिलती है। जैसे मेला जैसी ही आपको ठेला में मिल रही है, लकड़ी जैसी ककड़ी में मिल रही है, जीरा जैसी आवाज़ आपको हीरा में भी मिल रही है। तो ये होते हैं लय तुक वाले शब्द। तो ये थी हमारी बच्चों आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।